वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक्सरसाइज 15A चल रही थी हमारी लास्ट लेक्चर में, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इफ ए पी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, पी बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ए क्यू इज इक्वल्स टू 5, क्यू सी इज इक्वल्स टू 10 एंड शो दैट दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है, इसमें सिंपली कर सकते हैं आप। और अगर आपको हमारे सभी लेटेस्ट लेक्चर देखने तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, आप वहां से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो अब ये ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें पी और क्यू पॉइंट्स हैं, ए बी और ए सी पर, तो ये पी एंड क्यू पॉइंट्स हैं। अब इसमें कहा इसने कि इफ ए पी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ए पी 3 सेंटीमीटर, एंड पी बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, पी बी 6 सेंटीमीटर है, ए क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, सो दैट बी सी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स पी क्यू। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 टाइम्स पी क्यू। ये जो बी सी है हमारा, ये 3 टाइम्स पी क्यू है, हमें बी सी और पी क्यू में रिलेशन चाहिए। अब देखो, हम कर रहे हैं सिमिलैरिटी से क्वेश्चन सोल्व, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले देखेंगे कि भी पी और क्यू में कैसे हमें रिलेशन मिलेगा, पी और क्यू किन दो ट्राइंगल्स में लाई कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, पी और क्यू हमारा पी ए पी क्यू ट्राइंगल और ए बी सी में मिल जाएगा और उनकी कोरोस्पॉन्डिंग साइड भी मिलेगी। बट इसके लिए हमें शो करना होगा कि ए पी क्यू सिमिलर होगा हमारा किसके, ए पी क्यू सिमिलर होगा ए बी सी के। कैसे हम सिमिलर दिखाएंगे इसमें, तो हम देखें अगर इन ट्राइंगल किसमें, ए पी क्यू में, ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी में क्या हो रहा है यहाँ पर अगर हम देखें तो ए पी और यहाँ पर ए बी। ठीक है भाई, छोटे वाले ट्रायंगल के साइड ए पी और बड़े वाले ट्रायंगल के साइड ए बी। इन दोनों का रेशियो अगर हम देखें तो भाई अगर हम इसको लेट कर लें कितना, 3x, या फिर इसको 3x नहीं, इसको तो 3 बोल सकते हैं बिकॉज 3 सेंटीमीटर है, और ये 6 है, तो टोटली कितना होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हम इसे कंप्लीट 9 ले सकते हैं। तो कंप्लीट 9 लोगे तो रेशियो कितना आएगा, 1/3। सेम एज इट इज हमारा ए क्यू और क्यू सी मिल रहा है। ए क्यू और क्यू सी का रेशियो देखें अगर हम, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ रहा है 15। क्यू सी कंप्लीट यहाँ पर कितना होगा, सॉरी क्यू सी नहीं होना चाहिए, ए क्यू के बाद ये होना चाहिए ए सी, होना चाहिए ए सी। ए क्यू छोटे ट्रायंगल की साइड ए वाली, और बड़े वाले ट्रायंगल की साइड ए सी होगी फुल। ठीक है, ए सी अगर हम ए क्यू ले रहे हैं फर्स्ट लास्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट लास्ट ए सी लेंगे। क्लियर, और ये भी हमें रेशियो सेम दे रहा है, तो यहाँ पर भी रेशियो में कितना मिल रहा है, 1/3। तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि ये इम्प्लाई कर रहा है दोनों से कि ए पी और ए बी का रेशियो इक्वल है हमारा किसके, ए क्यू एंड ए सी के। क्लियर, एंड हमारे पास ऑल्सो एंगल ए कॉमन है। एंगल ए हमारे पास क्या है, कॉमन, दोनों में ही एंगल ए आ रहा है। अभी छोटे ट्रायंगल में भी एंगल ए लाई कर रहा है और बड़े में भी कर रहा है, तो हमने कहा भाई ये क्या है, कॉमन है हमारा, ये कॉमन हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल हो गए हमारे पास क्या, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास, सिमिलर। ट्रायंगल ए पी क्यू अगर सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, देन इसकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होंगे इसमें, और ये होगा बाय, इसे क्या बोलेंगे, बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। क्लियर, बाय साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गया, और ये इंप्लाई करेगा कि ए पी और ए बी का रेशियो, जैसे हम क्लास 9th में करते थे कॉन्करेंसी में सी पी सी टी सी लिखते थे, इसमें नहीं लिखते कुछ भी। इसमें बस बोल देते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो ये क्या होगा, इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो और कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। और सिमिलर के लिए हम ये वाला साइन लगाते हैं, ए पी फर्स्ट 2 और ए बी। ठीक है भाई, ये तो हमें ऑलरेडी हमने शो भी कर दिए हैं। ए पी ए बी पी क्यू, यहाँ पर देखो ये जो पी क्यू है और ये जो बी सी है जिसमें हमें रिलेशन चाहिए, ये ऑल्सो इक्वल होगा किसके, ये ऑल्सो इक्वल होगा ए क्यू और ए सी के। और हमें मालूम है कि भाई ए पी और ए बी ले लो या फिर ए क्यू और ए सी ले लो, इन सभी का रेशियो कितना है, 1/3। तो अगर इनका रेशियो 1/3 है तो पी क्यू और बी सी का रेशियो भी 1/3 होगा। क्यों, क्योंकि आप यही वाला रेशियो ले लो ना, ए क्यू और ए सी वाला, 1/3। क्लियर, तो यहाँ पर पी क्यू कितना हो गया, 3 टाइम्स बी सी हो जाएगा, सॉरी 3 पी क्यू इजिकल्स टू बी सी हो जाएगा। ये कह सकते हैं भाई 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 3 पी क्यू इजिकल्स टू में बी सी होगा, सिंपली हो गया प्रूफ। ये करना है इसमें सिंपल। क्लियर, तो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल। आई होप कि आप समझ पाए हैं इसको।
ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई हमें ये स्टेप नहीं आ रही है सर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए पी क्यू एंड ए बी सी दोनों ट्राइंगल लिए हमने। क्यों लिए दो ट्राइंगल? क्योंकि इन्हीं दोनों ट्राइंगल में ए पी क्यू और बी सी साइड लाई कर रही है जिसमें हमें रिलेशन चाहिए। इसलिए हमने छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर सिंपल प्रूफ किया हमने। बाय साइड एंगल साइड फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिया, रिलेशन आ गया सिंपल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कह रहा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। मींस कि अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कह रहा है कि अगर हम इसके वर्टेक्स मींस राइट एंगल ट्रायंगल से इफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मींस हमें राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसके अपोजिट साइड बीसी पर। ठीक है, इसे हम लेट कर लेते हैं M। अब हमसे कह रहा है ये डिवाइड द ट्राइंगल इनटू टू ट्राइंगल सिमिलर टू ईच अदर। मींस ये जो बी एम है परपेंडिकुलर एसी पे, ये इनको टू सिमिलर ट्राइंगल में डिवाइड करता है एंड ऑल्सो टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। और ये जो हमारे छोटे ट्राइंगल है ये ऑल्सो ओरिजिनल ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। मींस ए बी एम या ए एम बी ऑल्सो सिमिलर होगा ए बी सी के। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। देखो हम यहाँ पर इसको जो प्रूफ करेंगे इसका कैसे करते हैं, और इसका रिजल्ट डायरेक्ट यूज हो जाता है। क्या रिजल्ट होते हैं इसके? इसमें थ्री रिजल्ट्स आते हैं। कैसे? इसमें थ्री रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि ये जो बी एम है हमारा, चलो इसको हम बी डी ले लेते हैं। तो बी डी है हमारा, बी डी का स्क्वायर ए डी और डी सी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ए डी इंटू डी सी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और अगर हम ये छोटा ट्रायंगल और फुल ट्रायंगल लेते हैं तब ए बी का स्क्वायर बनेगा, बिकॉज ए बी टू टाइम्स आ रहा है इसमें, दोनों ही ट्रायंगल में लाई कर रहा है। ए बी का स्क्वायर उस केस में क्या बनता है हमारा, ये छोटी साइड ए डी और फुल साइड ए सी। एंड अगर हम बी सी का स्क्वायर करते हैं तो इसमें इस बार छोटी साइड सी डी आएगी जो इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रही है, और फुल साइड ए सी। ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, ये थ्री इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो डायरेक्ट भी यूज किए जाते हैं, एमसीक्यूज वगैरह में आ जाते हैं। ये होंगे कैसे प्रूफ, इनकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहला जो बी डी का स्क्वायर है ये तब आएगा जब हम इन छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, कि अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 90 है, यहाँ पर भी 90 90 है, ठीक है, यहाँ ये 90 है, मैं लेट कर लेता हूँ ये वाला एंगल एक्स। एक्स लेट किया मैंने। अब ये है 90, ठीक है, ए डी बी में देखो आप, तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में अगर हम देखें एंगल ए प्लस 90 और प्लस एंगल ये बी, ठीक है, जिसको हम ए बी डी कह सकते हैं, इन तीनों का सम 180 होगा। क्लियर? ए की वैल्यू हमने एक्स लेट की, ये 90 है ही हमारा, फिर डी एंगल 90 है, प्लस ए डी बी मीन्स ए बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम ये सभी वैल्यू इधर माइनस कर देंगे तो ए बी डी की वैल्यू हो जाएगी, 90 माइनस कर दोगे 90 बचेगा सर, और माइनस का एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल हमारा 90 माइनस एक्स। बताइए भाई, प्रॉब्लम है अगर किसी को? ये 90 माइनस एक्स होगा। फिर ऐसा ही सेम अब हम करेंगे इन ट्राइंगल किसमें, ए बी सी में। तो अगर हम इन ट्राइंगल किसमें देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी में, फुल ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में भी एंगल ए कितना है, एक्स है। इसमें भी अगर हम एंगल ए एंगल बी और प्लस एंगल सी करें तो ये कितना होगा, ये होगा 180। एंगल ए की वैल्यू एक्स, एंगल बी 90, फुल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एंगल सी कितना हो जाएगा फिर, एंगल सी भी हमारा यही हो जाएगा 90 माइनस एक्स। क्लियर हुआ भाई क्यों हुआ 90 माइनस एक्स? आप 90 माइनस करोगे 90 बचेगा 180 में से, और एक्स और माइनस होगा, तो ये वाला एंगल भी भाई हमारा 90 माइनस एक्स हो गया। ये जो सी एंगल है ये भी कितना हो गया, 90 माइनस एक्स। और अगर ये 90 माइनस एक्स है और ये 90 है तो ये भी एक्स होगा। क्लियर? ये एक्स होगा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई एंगल बी हमारा किस किस का सम है, ये जो ए बी डी है इसका, ए बी डी, और प्लस में एंगल ये जो डी बी सी ले रहे हैं, सी बी डी कह सकते हैं। एंगल बी है हमारा 90, ये हमारा 90 माइनस एक्स अभी हमने प्रूव किया। डी बी सी की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी होगी, डी बी सी की वैल्यू, आप इसको माइनस करोगे 90 से 90 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, एक्स आ जा रहा है सिंपली, फिर डी बी सी की वैल्यू एक्स आ रही है। क्लियर? अब देखो ध्यान से कि अब हमें इसे प्रूफ करना है। अगर हम इसमें प्रूफ करें तो क्या होगा, ये जो प्रूफ है हमारे,
इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए डी बी, ठीक है, देखो आप इन ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी, और ये सी डी बी, इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप, सी डी बी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो आप, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। कैसे? आप कह सकते हो कि एंगल ए, ठीक है, ए डी बी में एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी बी सी के, एंगल डी बी सी के, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो आप लिख सकते हो प्रूव्ड अबव। तो ये प्रूव्ड अबव लिख दो आप। फिर एंगल, ठीक है, एंगल हमारे पास फिर आप 90 ले लो, जैसे एंगल इसमें ए डी बी 90 है, ए डी बी, और इसमें एंगल सी डी बी, सी डी बी 90 है, क्लियर। ये दोनों 90 हमारे ईच 90 कह सकते हो आप। वैसे तो ऑल एंगल इक्वल है इसमें, जैसे ये एंगल हमारे पास इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, क्लियर। तो भाई ये हमारा प्रूव्ड अबव हो चुका है, ये हम ऑल प्रूव कर चुके हैं, क्लियर। तो ये प्रूव्ड अबव हो चुका है। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर। और अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, बट इससे पहले कि सिमिलर करें आप तो इसका ऑर्डर करेक्ट लिखें। ए एंगल किसके इक्वल है, यहाँ पर बी एंगल के, इस छोटे ट्रायंगल में बी एंगल के, तो यहाँ पर बी से स्टार्ट करेंगे। डी डी के इक्वल है तो डी, और इसमें जो बी एंगल है, इसमें जो बी एंगल है छोटे ट्रायंगल में, ये सी एंगल के इक्वल है, तो यहाँ सी। बाय एंगल, एंगल से क्या हो गए, सिमिलर हो गया। और ये क्या इंप्लाई करेगा कि ए डी, और ये जो फर्स्ट, हाँ हमारे पास है ए डी, और ये फर्स्ट टू है बी डी, ए डी बी डी का रेशो, यहाँ पर बी डी सी डी का रेशो, बी डी सी डी का रेशो, एंड यहाँ पर ए बी बी सी का रेशो, ठीक है, ए बी और बी सी का रेशो, तो यहाँ पर ए बी और बी सी का रेशो। अब हमें चाहिए देखो बी डी का स्क्वायर, ये जो मिड वाली साइड हमारी बी डी है, तो बी डी किस में आ रहा है, देखो इन दोनों में आ रहा है, इन दोनों को ही रिलेट कर लो आप। ये क्या इंप्लाई करेगा भाई, ये बी डी स्क्वायर हो जाएगा, ये ए डी इंटू सी डी आ रहा है, क्लियर, ए डी इंटू सी डी, और ये हो गया बी डी स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना है कि जो बी डी का स्क्वायर है, ये जो बी डी का स्क्वायर है, ये दोनों साइड ए डी और सी डी के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये आ गया भाई ए डी और सी डी के इक्वल, और यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इसका रिजल्ट है। तो ये जो रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट भी एमसीक्यू में ये आ जाता है, इसमें क्या जाता है कि भाई अगर आपको ये बी डी फाइंड करना है और ए डी और डी सी गिवन क्या है, तो बी डी की वैल्यू बताओ, ठीक है, लाइक भाई हमें ये 9 मिल जाए, ये 16 मिल जाए। अब आपसे कह रहा है कि जो बी डी है इसकी वैल्यू निकालो आप, तो आप निकाल दोगे सिंपली, बी डी का स्क्वायर किसके इक्वल, ए डी इंटू सी डी, ए डी की वैल्यू 9, ये 16, और स्क्वायर हटाओगे कितना हो जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे हम, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा तो कितना आएगा भाई यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 3, और ये 4, तो ये हो जाएगा 12, सिंपल, क्लियर। इस टाइप से करना है आपको। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसमें सेकंड ये क्या कह रहा था, सेकंड ये बोल रहा था कि अब ये जो छोटे ट्राइंगल हैं, जैसे ये ए डी बी है, ये ए बी सी के भी सिमिलर होगा, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो हम सेकंड पार्ट में से क्या करेंगे कि ये जो हमने ट्राइंगल लिया है, ये ए बी सी, इसी में ऑल्सो क्या होगा, देखो ए बी सी में, इस ए बी सी में यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं बी डी, इसमें जो छोटा वाला ट्राइंगल है फुल ट्राइंगल के इक्वल भी होगा, और हमने लेट कर लिया ये एक्स है, ये 90 है, और ये 90 माइनस एक्स है, क्लियर, ये एक्स और ये 90 यहाँ पर, और ये 90 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 90 माइनस एक्स, यही तो लेट किया हमने, ठीक है, तो यही है हमारे पास। अब अगर मैं ले रहा हूँ छोटा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, एंड ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं, तो ये फुल ट्राइंगल ए बी सी लिया हमने। अब ए डी में एंगल ए डी बी में एंगल ए किसके इक्वल है, इस फुल ट्राइंगल के एंगल ए, मीन्स एंगल ए और एंगल ए तो कॉमन हो गया इसमें, यहाँ पर कह सकते हैं एंगल ए एंगल हो गया कॉमन, सिंपल। एंड इसमें हम 90 वाला भी ले सकते हैं, या फिर ये जो 90 माइनस एक्स हमने शो किया ये भी कर सकते हैं। तो अगर हम 90 वाला लें, ए डी बी स्मॉल ट्राइंगल में, स्मॉल ट्राइंगल में ए डी बी 90 है और बिगर में बी, मीन्स
ए बी सी 90 है, ईच 90। क्लियर। देयरफॉर क्या हो गए, ट्रायंगल हो गए सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, बाय क्या बोलेंगे इसे, एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल सिमिलर हो गए। ये क्या इंप्लाई करेगा, ए डी अपॉन में ए बी, और यहाँ पर बी डी अपॉन में बी सी, यहाँ पर ए बी अपॉन में ए सी, ये इक्वल होंगे हमारे पास। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए बी का स्क्वायर है, क्योंकि ए बी इस छोटे ट्रायंगल ए डी बी में भी आ रहा है और बिगर ट्रायंगल किस में आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है। देखो ये जो प्रूफ मैं कर रहा हूँ हमें सिर्फ ये करना है, ठीक है, ये नहीं करना जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो थ्री प्रूफ है तो ये हमें यहाँ पर शो नहीं करने, हमें सिर्फ क्वेश्चन यहाँ तक करना है कि सिमिलर होंगे। जैसे टू स्मॉलर जो हमारे पास क्या बन रहे हैं, इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं, ये आपस में सिमिलर होंगे, या फिर जो स्मॉल ट्रायंगल है वो बिगर ट्रायंगल के फुल ट्रायंगल के सिमिलर होगा, बस इतना करना है। बट ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको आपके लिए एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इनको ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ए डी ए बी बी डी बी सी ए बी ए सी, ठीक है, तो भाई इसमें हम कह सकते हैं ए बी कहाँ पर है, ये रहा ए बी हमारा और इसमें है ए बी, तो अगर हम इसमें देखें तो ए बी और ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये ए डी और कितना हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, कितना हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, ये हो गया। देखो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए डी इंटू ए सी के। क्लियर। तो भाई ये हो गया हमारा इसका सेकंड प्रूफ। सिमिलरली हम इसका थर्ड प्रूफ भी कर सकते हैं, जिसमें कि हम ट्रायंगल बी डी सी को हम ए बी सी के सिमिलर करेंगे। करते हैं नेक्स्ट। थर्ड पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है, तो इसमें के जो थर्ड पार्ट है भाई, इसमें भी अगर हम देखें यहाँ पर, ये हमने 90 लिया है, ये 90 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना डी है और ये ए बी सी, और यहाँ पर हम इसको एक्स ले रहे हैं और यहाँ पर ये 90 है तो ये यहाँ पर एक्स है। सिंपली इसमें भी हम क्या करते हैं, अगर हम लेते हैं इस बार स्मॉल ट्रायंगल ये बी डी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी डी सी, ये इसका थर्ड प्रूफ हो गया। बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी इन दोनों ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे कि बीडीसी में एंगल ही जो बी है हमारा, एंगल बी जिसको हम कह सकते हैं डी बी सी, इसके इक्वल है एंगल ए के इक्वल है। बट हम फुल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें आप ऐसा ही करो जैसे अभी हमने लास्ट किया था, बीडीसी में सी एंगल, ठीक है, कॉमन है दोनों में ही, फुल ट्रायंगल ए बी सी और ये जो बीडीसी इन दोनों में सी एंगल कॉमन है, ये एंगल हमारा क्या हो गया, कॉमन। एंड ईच 90 ले लो आप, बी डी सी एंगल हमारा कितना है 90, और यहाँ पर ये एंगल बी 90 है, ए बी सी फुल ट्रायंगल में ए बी सी 90 है, ईच 90, देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल हो गए हमारे सिमिलर बाय एंगल एंगल, तो बी डी सी सिमिलर हो गया हमारा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। बट हम इसमें आगे वाला जिसका प्रूफ है वो भी करेंगे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये प्रूफ हो गया। ये इंप्लाई करेगा कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बी डी ए बी, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि क्या कर चल रहा है यहाँ पर बी डी और ए बी, ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट टू डी सी और बी सी, ठीक है, इसको हम डी सी और इसको बी सी, ऑल से इक्वल होगा ये बी सी और ए सी के, बी सी और ए सी के। इसमें हमने कहा था कि जो दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल में कौन सी साइड रिपीट हो रही है, तो हम छोटे ट्रायंगल में देखते हैं बी सी इसमें भी आ रही है और फुल ट्रायंगल में भी बी सी आ रही है, इसलिए बी सी का स्क्वायर होगा, तो इन दोनों को इक्वल ले लो आप, इन दोनों को इक्वल हो गया आप तो क्या हो जाएगा, ये सी डी या डी सी इंटू ए सी किसके इक्वल आ रहा है, बी सी के स्क्वायर के। सिंपल। तो बी सी का स्क्वायर मीन्स ये वाली जो साइड है इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सी डी इंटू ए सी के इक्वल आ गया। सिंपल। सही हो गया इसका थर्ड पार्ट। क्लियर। तो भाई ये इस तरीके से करना है हमें क्वेश्चन नंबर 14। देखने में कितना सिंपल सा लग रहा है, लेकिन प्रूफ में हमें ये दिखाना है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हमारे पास 15 आ जाता है, डायगोनल BD ऑफ अ पैराग्राम ABCD इंटरसेक्ट AE एट अ पॉइंट F एंड E इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC। अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं गिवन है ना तो क्वेश्चन और ज्यादा टफ हो जाता है, इसीलिए बच्चे सिमिलैरिटी चैप्टर से डरते हैं, क्योंकि इसमें जब प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना तो मोस्टली मैं कह रहा हूँ 90% बच्चा छोड़ देता है कि भाई छोड़ो इस चैप्टर को, इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन छोड़ दो। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना तो भाई छोड़ दीजिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि सभी तो प्रूफ वाले क्वेश्चन आने वाले नहीं है, तो आप विदाउट प्रूफ के क्वेश्चन किए हुए भी इसमें आप कह सकते हैं फुल मार्क्स ला सकते हैं।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा होता ही है कि जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो ऑप्शन में आ जाता है, लेकिन भाई जिसको फुल मार्क्स लेके आने हैं ना, उसको सारा कुछ करना ही चाहिए। लेकिन जो लेके आना चाहता है कि भाई आउट ऑफ 80 60 ये 60 टू 70 की रेंज में, वो भी इसको आसानी से अगर स्किप करे, सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन स्किप करने, तो वो आसानी से आउट ऑफ 80 60 टू 70 मार्क्स स्कोर कर सकता है इजीली। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल बीडी ऑफ ए पैराग्राम, लेकिन अगर वो सिर्फ इसी को ही इसमें स्किप करता है और सारे चैप्टर कर लेता है और सब चैप्टर को कंप्लीट करता है, तो उसको 70 प्लस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायगोनल बीडी ऑफ ए पैराग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ए ई एट अ पॉइंट, ये कह रहा है कि द डायगोनल बीडी ऑफ ए पैराग्राम ए बी सी डी, तो हम सबसे पहले एक पैराग्राम ए बी सी डी ही ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमने एक पैराग्राम ए बी सी डी लेट किया, ये हमारे पास हो गया पैराग्राम ए बी सी डी। इस पैराग्राम ए बी सी डी में क्या है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम इसको ए बी सी और डी ले रहे हैं, इसमें बी डी क्या है, डायगोनल है, बी और डी डायगोनल हो गया। ये कह रहा है कि इंटरसेक्ट ए ई एट अ पॉइंट एफ, द डायगोनल बी डी इंटरसेक्ट ए ई, एक साइड है ए ई एट एफ, जो एफ पर इसको कट करती है, बट ई एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी, बी सी साइड पर अगर हम एक पॉइंट ले लें, बी सी साइड पर एक पॉइंट ले लें, कितना ई, तो ए से अगर हम ये ई ड्रॉ करें, तो ये बी डी को एफ पर इंटरसेक्ट करती है, ये है फिगर में, ठीक है। ये कह रहा है कि द डायगोनल बी डी ऑफ ए पैराग्राम ए बी सी डी इंटरसेक्ट ए ई एट पॉइंट एफ एंड ई इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी। सिंपल, ये फिगर हो गया। और अगर फिगर ड्रॉ कर दिया आपको, इसका भी एक नंबर मिलेगा। तो भाई फिगर हो गया हमारा। और फिर इसके बाद इसमें देखना है कि भाई जो डी एफ है ई एफ है, ये कहाँ कौन सी साइड है, डी एफ और ई एफ, ठीक है, ये वाली दोनों साइड है। एफ बी ये वाली साइड है, एफ बी और एफ ए, ठीक है। बस इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दो। क्या हम दिखा सकते हैं सिमिलर? बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके अल्टरनेट, ये एंगल इसके अल्टरनेट आ रहा है, एंड थर्ड एंगल दिखाना है आपको, थर्ड भी एंगल दिखा सकते हो वर्टिकली अपोजिट। तो ये सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ गया, सिंपली अगर हमारा कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया, तो हो गया प्रूफ हमारा सिंपली। देखो आप क्या करते हैं, इन ट्रायंगल क्या ले लेते हैं, बी एफ ई, एंड ट्रायंगल क्या ले लेते हैं हम इसमें, डी एफ ए, ठीक है। डी एफ ए क्यों लिया हमने, क्योंकि बी एंगल डी के इक्वल है। तो इसमें हमने दिखाया कि एंगल ये जो बी है, ठीक है, ये बी एफ ई में एंगल बी, जिसको आप ई बी एफ भी बोल सकते हो, ये किसके इक्वल होगा, एंगल एफ डी ए के। क्लियर, एफ डी ए, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। भाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर, ऐसे ही सेम हमारा क्या है, ये ई पर जो बन रहा है एंगल बी ई एफ, बी ई एफ एंगल, ये ऑल्सो इक्वल है यहाँ पर एफ ए डी के, एफ ए डी के, ये भी वही है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर क्या हो गए ट्रायंगल्स हमारे, देयरफॉर ट्रायंगल्स बी एफ ई सिमिलर हो गए ट्रायंगल डी एफ ए के बाय, क्या बोलेंगे इसको, एंगल एंगल बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये हो गया प्रूफ। ये क्या इंप्लाई करेगा, कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा बी एफ और डी एफ, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, एफ ई एंड एफ ए, एंड ये ऑल्सो इक्वल होगा डी ई और ये एफ डी ए, ठीक है भाई, बी ई फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट। अब हमें चाहिए डी एफ और ई एफ, ये ई एफ इसमें आ रहा है, बस इसको ले लो आप, क्योंकि इसी में एफ बी या बी एफ, भाई से हम एफ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला रेशियो इक्वल लूँ, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो क्या मिलता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मिलता है एफ बी इंटू में एफ ए, ठीक है, एफ ई इंटू में एफ ए ऑल्सो इक्वल किसके, डी एफ इंटू में ई एफ बोल दो या एफ ई बोल दो, तो ये आ गया प्रूफ। यही तो प्रूफ चाहिए हमें, हो गया प्रूफ, सिंपल। ये करना है क्वेश्चन नंबर 15 में, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर, सिंपली हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया, देन कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो लेकर हमने देखा कि कौन सी साइड हमें चाहिए, तो वही साइड ली हमने, आ गया सिंपल प्रूफ हमारा। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये जरूर सिंपल होता है कि हम पहले से आंसर गिवन किया हो, तो इसलिए हमें एक बार क्वेश्चन का कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो फिर तो आंसर हमारा सही आना ही है, क्योंकि आंसर हमारे सामने होता है। 15 हो गया हमारा, नेक्स्ट देखते हैं 16। इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी, ए बी ई, ए बी ई, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है हमें ए बी ई,
ये कह रहा है कि कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट वाला सिंबल दे रखा है, कॉन्ग्रेंट है एसीडी, ये एसीडी के कॉन्ग्रेंट है। तो शो करना है हमें एडीई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें शो करना है कि एडीई सिमिलर है किसके, ए बी सी के। अब सिमिलर के लिए हमें क्या चाहिए भाई, एडीई, छोटे ट्रायंगल एडीई सिमिलर है किसके, छोटे ट्रायंगल एडीई सिमिलर है बड़े ट्रायंगल एबीसी। सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें करते हैं इसमें प्रूफ। इसके जो प्रूफ है इसमें हम देखेंगे कि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ए बी ई, कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो क्या होगा, ए बी ई अगर किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ए डी ई ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो गया ए सी डी के। तो ध्यान से देखो, ए बी साइड किसके इक्वल होगी, ए सी के, ए बी साइड इक्वल होगी ए सी के, सही बात है। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो बी ई साइड है, ठीक है, बी ई साइड, बट हमें बी का कुछ नहीं करना, तो हम देखेंगे ए ई साइड ऑल्सो इक्वल है हमारे पास, ए ई साइड किसके, ए ई साइड ऑल्सो इक्वल है ए डी के। क्लियर। तो ये हमारे पास रिलेशन मिल रहा है, और एंगल तो इक्वल होंगे ही, हमारा ए एंगल ए के इक्वल होगा, बी एंगल ये वाला बी एंगल इस वाले सी के इक्वल होगा, एंड जो रिमेनिंग एंगल है ये इक्वल होंगे। बट हमें इनसे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हमें ट्रायंगल ए बी ई और बिगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए क्या होगा भाई हमारा, अगर हम देखें कि ए डी ई में, अगर हम देखें इसमें ए डी ई में और ए बी सी में ए एंगल तो हमारा कॉमन है, और ये साइड ए डी ले लें हम, और इसी साइड ए बी का रेशियो ले लें, ए डी के साथ ए बी ले लें, तो क्या होगा, देखो चाहे हम ए बी इजिकल्स टू ए सी बोले, ठीक है, या फिर क्या बोले हम, या फिर हम बोल रहे हैं ए डी इजिकल्स टू ए ई। अगर ये इक्वल है तो भाई हम कह सकते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये इक्वल है तो ए ई इक्वल्स टू ए डी बोले, ए डी इजिकल्स टू ए ई, सिंपल होगा। बट हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसलिए किया कि अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, हम यहाँ पर करने वाले हैं दोनों को डिवाइड। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, ए बी अपॉन में ए डी, और ठीक है भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड फर्स्ट एंड, यहाँ पर हमने क्या किया, डिवाइड किया इन दोनों को। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड किया, तो हमें ए बी और ए डी का रेशियो ए सी और ए ई के इक्वल मिल रहा है। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें, फुल साइड ए बी और स्मॉल साइड ए डी का रेशियो, फुल साइड ए सी स्मॉल साइड ए ई के इक्वल मिल रहा है, सिंपल। अगर हमें ये रेशियो मिल रहा है और एंगल इसमें क्या है, ए कॉमन है एंगल, तो फिर क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल क्या होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई, सॉरी ए बी सी, फुल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। फुल ट्रायंगल ए बी सी बोलो आप, या फिर आप कह सकते हो कि भाई ए डी ई ले लो पहले आप, क्या उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए डी ई ले लो, ए डी ई छोटा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा किसकी, बड़े ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है, ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा, सिंपली हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे हमने साइड ली ए बी अपॉन ए डी, तो आप इसको ए डी अपॉन ए बी बोल दो, ए ई अपॉन ए सी बोल दो। अगर हम पहले ए डी ई ले रहे हैं तो आप पहले साइड ए डी और ए बी ले लो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया भाई प्रूफ हमारा सिंपल बाय, क्या बोल रहे हैं हम इसको, साइड एंगल साइड, हमने टू साइड्स का रेशियो लिया है, जैसे ए डी और ए बी का रेशियो ए ई और ए सी के इक्वल, एंड ये ए एंगल कॉमन है। मैं ये कह रहा था कि भाई जैसे हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहे हैं, आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर लो, तो यही रेसिप्रोकल हो जाएगा रेशियो, क्योंकि हम पहले ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, ए डी ई ले रहे हैं, तो हमने ए डी ई की साइड ली, ए डी अपॉन ए बी कर लिया, एंड ए ई अपॉन में ए सी किया, क्लियर। और यहाँ पर हमने लिख दिया सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, क्लियर। ये आ गया हमारे पास सिंपल, हो गया प्रूफ। ये करना है इसमें सिंपल हमें, अभी ये हो गया हमारा सिंपल सा क्वेश्चन 16। नेक्स्ट देखते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताना, डिस्कस करेंगे उसको। 17 पर आ जाइए भाई। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है, बी डी ए सी। देखो ये वही प्रूफ आ गए जो अभी हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 का ही यूज करके इनके आंसर्स हम फाइंड कर सकते हैं इजिली। जैसे ए बी सी, ए बी सी में एंगल बी पर 90 है, यहाँ पर हमने क्या लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या है कि एंगल बी 90 है, एंगल बी 90 और एंगल बी 90 है, और फिर ये कह रहा है कि बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये सेम अभी हमने किया प्रूफ।
इसमें कह रहा है कि अगर सी डी गिवन किया है हमें 10 सेंटीमीटर और बी डी गिवन किया है हमें कितना 8 सेंटीमीटर, तो हमें ए डिफाइन करना सिंपल, इन तीनों साइड में रिलेशन होता है अभी के हमने। ठीक है, तो इसका सिंपल डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो क्या, कि हम कह सकते हैं वी नो कि बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, ए डी इंटू में सी डी होगा। यही प्रूफ किया था अभी हमने। तो बी डी की वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। ए डी नहीं मालूम हमें। सी डी की वैल्यू, ए डी हमें फाइंड करना है इसमें, यस। बी डी की वैल्यू 8 है और सी डी की वैल्यू है 10। क्लियर, यहाँ 10 रखो। 8 8 या 64 कर दो और 10 से कर दो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा भाई ए डी? ए डी आ गया हमारा 6.4 सिंपली। क्लियर, ये 6.4 आ गया। फिर अगर हम इसका सेकंड पार्ट करें, भाई फर्स्ट पार्ट हो गया सिंपल, सेकंड में कह रहा है कि अगर ए सी 18 है, ठीक है, अगर ये कह रहा है कि ए सी 18 है, ए सी फुल साइड 18 गिवन किया है इसने, ठीक है, ये फुल साइड अगर ए सी 18 गिवन कर दें, और फिर कह रहा है कि ए डी की वैल्यू अगर क्या करते हैं 6 सेंटीमीटर, इस बार ए डी की वैल्यू क्या कर दी है इसने 6 सेंटीमीटर, एंड बी डी की वैल्यू आपको बतानी है इसमें क्या होगी। तो भाई बी डी बताइए क्या होगी। बी डी बताने के लिए हम सिंपल इसमें क्या ले सकते हैं कि ए सी और ए डी में रिलेशन, और क्या बताना है हमें, बी डी बताना है। तो इस बार यही वाला रिलेशन लेंगे हम, क्योंकि हमें बी डी से ही रिलेशन चाहिए। तो हम बी डी का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या लेंगे, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी लेंगे। बट बी डी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, ए डी की वैल्यू गिवन की है 6, ए डी इंटू ए सी नहीं लेंगे, ए डी इंटू बी सी डी लेंगे। तो जो सी डी है ये कितना होगा, अगर ये 18 है और ये 6 है, तो 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। क्लियर, तो भाई हो गया 12, तो यहाँ पर 12 कर लेंगे हम सिंपल। तो यहाँ पर बी डी की वैल्यू कितनी होगी, बी डी की वैल्यू होगी रूट में 6 इंटू में 12। क्लियर, तो ये हो गया हमारे पास 6 इंटू में 12 बी डी की वैल्यू। तो बी डी की वैल्यू ये हो गई सिंपल, और इसका रूट से वैल्यू बाहर लेंगे हम, इसका आंसर आ जाएगा सिंपली हमारे पास। तो इसकी जो वैल्यू हमारी आ रही है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है? देखो आप, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है नहीं। ए सी की वैल्यू कंप्लीट 18 है, ए डी की वैल्यू 6 है, तो ये 12 होगा, और बी डी 72 आ रहा है, 72 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है भाई। 72 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका आंसर तो 8.5 आ रहा है। 12 सिक्स कितने होते हैं, 72 होते हैं। रूट 72 की वैल्यू 8.4, हाँ ठीक है, 8.4 समथिंग आ रही है, इसको 8.5 लिया गया है। 8.48 समथिंग आ रही थी, इसी को 8.5 ले सकते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया हमारा बी डी। सेम अब हम देखेंगे थर्ड वाला। थर्ड में कह रहा है कि ए सी 9 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है 9 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर, ए सी 9 सेंटीमीटर, ए डी की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। क्या बता सकते हैं आप, कि अगर इसमें ये बोल दें हमसे क्या, कि ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 सेंटीमीटर, फुल साइड ए सी 9 सेंटीमीटर, एंड ए बी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब हमसे कह रहे हैं ए डी बताइए, ए डी। तो ये ए डी जो हम बता रहे हैं भाई, ए डी में क्या रिलेशन ले सकते हैं हम, यहाँ कह सकते हैं कि जो ए बी का स्क्वायर है, ये ए बी कॉमन साइड है, छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल। तो अगर हम छोटे ट्राइंगल लें, उसमें ए बी का स्क्वायर, ठीक है, जो साइड रिपीट होती है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये साइड ए डी इंटू में ए सी के इक्वल होगा। ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, देखो ए डी इंटू में ए सी। ए बी की वैल्यू गिवन की है 7, तो 7 का स्क्वायर, एंड ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ए सी की वैल्यू गिवन की है 9। तो हो गया देखो क्वेश्चन, 7 7 जब 49 इक्वल्स टू में ए डी इंटू 9, 9 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा ए डी। ए डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 5 जा 45। तो यार ये हमारी 5 पॉइंट समथिंग मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है हमें, तो 9 5 जा 45, यहाँ पर 4/9 ये गिवन किया है। क्लियर, तो हो गया भाई आंसर हमारा 17 सिंपल। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट करते हैं। तो देखो ये जो हमने अभी प्रूफ कराए हो गए ना यहाँ पर यूज, ऐसे डायरेक्ट यूज हो जाते हैं ये। इसको फुल आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये 5 मार्क्स में आता तो पहले आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर 18 में, in the given figure QR, in the given figure QR full side QR and PR, और PR साइड, ये जो PR साइड है QR इंटू पी आर, क्यू आर इंटू पी आर किसके इक्वल होगा, क्यू टी इंटू में क्यू एस, क्यू टी इंटू में क्यू एस। क्यू आर फुल साइड और पी आर ये वाली साइड, क्यू टी फुल साइड और क्यू एस
ये वाली साइड, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। और अगर एंगल 1 2 के इक्वल है, शो करिए कि पी क्यू एस सिमिलर होगा पी क्यू आर के। तो पी क्यू एस सिमिलर करना है आप, पी क्यू एस, ये जो हमारा पी क्यू एस है, ये शोल्डर एंगल है पी क्यू एस, ये किसके सिमिलर प्रूफ करना, टी क्यू आर के, फुल ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना। करते हैं भाई इसको प्रूफ। इसमें सिंपल अगर हम प्रूफ करें तो स्मॉल ट्रायंगल जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल कितना, पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर में, इसमें जो हमारे पास ये गिवन है ना, इसको ध्यान से देख, इसमें जो क्यू आर और पी आर, ये किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन में क्यू एस के, सिंपल। और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम पी क्यू एस में, पी क्यू एस में पी क्यू साइड देखें, क्या है सर पी क्यू साइड, नहीं है। इसमें दे रखी है क्या, पी आर साइड दे रखी है, यस पी आर है। और इसने अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन किया है, तो भाई ये जो पी आर साइड है इसको लिख सकते हैं हम पी क्यू, जो पी आर साइड है इसको हम पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और जो क्यू आर साइड है, ये क्यू आर साइड किसकी साइड है, ये क्यू आर साइड है हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो भाई अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से हमने क्या किया, क्यू आर और पी आर का प्रोडक्ट है ना, यहाँ पर ये क्यू आर और पी आर का प्रोडक्ट है हमारे पास, क्यू आर इंटू में पी आर का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, क्यू टी इंटू में क्यू एस के प्रोडक्ट के, क्लियर। एंड अगर हम देखें इसमें क्यू एस साइड, ये रही क्यू एस साइड, और इसी के साथ हम क्या लें, क्यू आर साइड मीन्स इस वाली साइड को इसके नीचे लिखते हैं हम। तो क्या होगा, इधर पी आर अपॉन में क्यू टी बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, क्यू एस अपॉन में क्यू आर। क्यू एस और क्यू आर, स्मॉल साइड क्यू एस और फुल साइड क्यू आर, इसका रेशियो पी आर और क्यू टी के इक्वल आ रहा है। और पी आर को हम क्या कह सकते हैं, पी आर को हम कह सकते हैं क्यू पी, ठीक है। भाई पी आर को हम क्या कह सकते हैं, क्यू पी कह सकते हैं, क्यू पी, क्यू टी इज इक्वल्स टू क्यू एस क्यू आर, ये होगा सिंपली हमारे पास। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने पी आर को क्यू पी बोल दिया, क्यों बोल दिया, बिकॉज हमें मालूम है क्या है, एंगल 1 = एंगल 2 है, और अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है कि क्यू पी इक्वल्स है पी आर के, सिंपल। तो देयर फॉर ट्राइंगल क्या हो गए, और ऑल्सो हमारे पास एंगल भी इक्वल है, सॉरी कॉमन है, एंगल क्यू कॉमन है, एंगल क्यू कॉमन है, देयर फॉर ट्राइंगल हो गए सिमिलर, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 बाय साइड एंगल साइड। तो हमें कैसे मालूम हुआ कि भाई हम साइड एंगल साइड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक साइड का रिलेशन दे रखा था इसमें, ठीक है। इसी को हमने अरेंज किया, हमने देखा कि अगर हम पी क्यू एस और टी क्यू आर साइड मीन्स टी क्यू आर ट्राइंगल ले रहे हैं, तो इन दोनों की ही साइड सही है। तो जैसे इसमें मिल रहा था भी हमें क्यू आर साइड क्या है हमारे पास, ये क्यू आर फुल साइड है, और इसी के साथ हमारे हमें चाहिए क्यू एस, तो भाई हमने क्यू एस, ठीक है, देखा। तो हमने क्या कर लिया, क्यू एस अपॉन क्यू आर कर लिया, क्योंकि हम छोटे ट्राइंगल को ले रहे हैं पहले, फिर बड़े ट्राइंगल को ले रहे हैं, तो पहले छोटे ट्राइंगल की साइड, फिर उसके नीचे बड़े ट्राइंगल की साइड। तो ये पी आर के नीचे ये क्यू टी आ गया, लेकिन क्यू टी फुल साइड है, लेकिन क्यू जो पी आर है वो इधर दे रखा है, इसको इधर ये वाले क्यू पी लिख लिया हमने, ठीक है। जिससे कि हमारे पास साइड्स का रेशियो आ गया और इनके बिटवीन एंगल आ गया, जिसको हमने कह दिया साइड एंगल साइड से सिमिलर, क्लियर। तो भाई ये 18 हो गया, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ द साइड सी डी, थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैराग्राम ए बी सी डी। सबसे पहले हम पैराग्राम ए बी सी डी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है भाई। पैराग्राम ए बी सी डी, ये हो गया हमारा पैराग्राम ए बी सी डी, ये ड्रॉ किया हमने। अभी कह रहा है कि इसमें क्या है, एम मिड पॉइंट है साइड सी डी का। तो अगर मैं ले रहा हूँ ए बी सी डी, तो यहाँ पर सी डी का मिड पॉइंट है, बोला है इसने एम। अब इसने कहा कि थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैराग्राम द लाइन बी एम इज ड्रोन, बी एम यहाँ से एक लाइन बी एम ड्रोन करनी है, इंटरसेक्ट डायगोनल ए सी, जो डायगोनल ए सी को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस्ड इन ई, मीन्स ये जो हमारे पास बी एम है ये इंटरसेक्ट करे किसको, ए सी को, किस पॉइंट पर, एल पॉइंट पर, एंड ए डी प्रोड्यूस को ई पर मीट करे। मीन्स अगर मैं इसमें यहाँ पर ले लेता हूँ और यहाँ इसको ज्वाइन कराता हूँ तो ये हो जाएगा ई, क्लियर। फिर कह रहा है कि प्रूव करिए कि ई एल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बी एल है, ई एल जो फुल साइड ई एल है ये 2 टाइम्स बी एल के इक्वल है।
ठीक है, ये प्रूफ करना। अब अगर हमें ई एल और बी एल में रिलेशन चाहिए तो हम देखेंगे कि ई एल और बी एल किन दो ट्राइंगल में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अगर हम इसमें देखें ई एल बी एल, वैसे तो हमारा ई एल बी एल ये जो बी एल सी है और ये वाला जो ट्राइंगल ए एल ई है, इन दोनों में लाई कर रहा है। लेकिन इन दोनों में लाई तो कर रहा है, बट लाई कर तो रहा है, लेकिन इसमें हम रिलेशन कैसे लेंगे हम बी एल और एल ई का। इसमें हमें एक तो ये जो हिंट मिला है ना कि भाई ये वाले दोनों साइड्स इक्वल हैं, क्यों? क्योंकि एम मिड पॉइंट है। इसी से कि हम अगर देखें बी एम सी को और डी एम ई को, ठीक है, इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मिल रहा है कि ये वाली जो साइड है ना डी ई और ये जो बी सी है ये भी इक्वल होंगी। कैसे? सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, और इनको इक्वल लेकर हमें मिलेगा बेनिफिट ये कि हमें जो बड़े ट्रायंगल बी एल सी और क्या लेने वाले हैं ए एल ई लेने वाले हैं, इन दोनों की साइड्स का रेशियो मिल जाएगा। मीन्स हमें बी सी और ए ई का रेशियो मिल जाएगा, तो वो अदर साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्रायंगल क्या, अगर मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ बी एल सी इन ट्रायंगल, सॉरी बी एम सी इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल क्या देखो आप बी एम सी, ये जो है इक्वल होगा ई एम डी के, ई एम डी के। ठीक है, ई एम डी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों है सिमिलर? देखो आप यहाँ पर कह सकते हो कि भाई ये सी, ये डी अल्टरनेट इंटीरियर, ये बी और ये ई अल्टरनेट इंटीरियर, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल बी, बी एम सी में एंगल जो बी है, जिसको हम कह सकते हैं सी बी एम या एम बी सी। ठीक है, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एम ई डी के इक्वल होगा। एम ई डी के क्यों होगा इक्वल? बाय एंग ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल। ऐसे सेम हमारा ये बी सी एम, क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं, पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसमें सी एंगल, यहाँ पर हो गया बी सी एम, इसके इक्वल होगा एम डी ई के। ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया बी एम सी, इसके सिमिलर हो गया ट्रायंगल ई एम डी के बाय एंगल एंगल, ये एंगल हो गए। ठीक है, और इसी से हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ पर इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया हमारे पास? देखो तो यहाँ हो गया बी एम और क्या है यहाँ पर बी एम और ई एम। ठीक है, बी एम और ई एम या एम ई कह सकते हो आप। ये रेशियो किसके इक्वल होगा? एम सी एंड एम डी के, एंड यही हमारे पास किसके इक्वल होगा? बी सी एंड ई डी के। ठीक है, ये बी सी और ई डी के इक्वल होगा सिंपली। तो यहाँ पर रेशियो देखो, ये जो सी एम या एम सी और ये डी एम है, एम सी और डी एम है, इनका रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। इसको हम एम ई ले लेते हैं, ये दोनों साइड है इक्वल। भाई अगर इसको हम कह सकते हैं कि अगर इसकी लेंथ एक्स है तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो भाई ये रेशियो इक्वल है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर बी सी और डी ई या ई डी, हम कह सकते हैं कि इन दोनों से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बी एम और एम ई, बी एम और एम ई साइड ये भी इक्वल होगी फिर। ठीक है, तो बी एम और एम ई साइड यहाँ से क्या होगी? हमने लिखा यहाँ पर बी एम और ई एम, बी एम और ई एम बोलो या एम ई बोलो, ये क्या हो गए हमारे? इक्वल हो गए। अब इसी रिजल्ट का यूज हम क्या करेंगे? इसी रिजल्ट का यूज हम करेंगे जब हम ट्रायंगल बी एल सी और ये ए एल ई लेंगे, बिकॉज इसमें हमें किस किस में रिलेशन चाहिए? बी एल और किसमें? ई एल में। तो बी एल साइड हमारे पास ये है बी एल, और ई एल ये फुल साइड है, इसमें रिलेशन चाहिए। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं लेता हूँ ट्रायंगल बी एम सी, ट्रायंगल बी एम सी, ठीक है, ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल क्या ले लेते हैं? बी एम सी, बी एम सी ये वाला ट्रायंगल एंड डी एम ई, सॉरी बी एल सी ले रहे हैं हम, और क्या ले रहे हैं? ए एल ई ले रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो एक को ले रहे हैं हम बी एल सी, क्योंकि इसमें साइड बी एल है, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, एंड ऑल्सो ट्रायंगल ले रहे हैं हम बी एल सी, तो ई एल ए बोलो इसको आप, ई एल ए, बिकॉज ये जो बी एंगल है वो इस ई एंगल के इक्वल है। क्लियर? तो भाई यहाँ पर हम इस बार ले रहे हैं बी एल सी और बी ई, सॉरी ई एल ए, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला बी एल सी। क्लियर हो रहा है अभी क्या कर रहे हैं हम इसमें?
अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो क्या क्या एंगल इक्वल है? एंगल है हमारे पास बी, जिसको हम सी बी एल कह सकते हैं या एल बी सी कह सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा? एंगल एल ई ए के इक्वल होगा। ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। सेम एज इट इज एंगल सी, जिसको हम कह सकते हैं बी सी एल या एल सी बी। ठीक है, एल सी बी। ये किसके इक्वल होगा एंगल? ये होगा ये ए एंगल के, जिसको हम एल ए ई कह सकते हैं, एल ए ई। ये भी हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, और देयरफॉर हमारे पास क्या हो गया? ट्रायंगल बी एल सी सिमिलर हो गए ट्रायंगल किसके? ई एल ए के। और अगर ये हुआ तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। कोरस्पोंडिंग साइड किसमें होगी हमारी? देखो, अगर हमने बी एल सी ई एल ए के सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय एंगल है। ठीक है, बी एल सी और ई एल ए। क्लियर हो रहा है कौन सा फिगर ले रहे हैं? बी एल सी, यहाँ पर ले रहे हैं बी एल सी, और यहाँ पर ले रहे हैं ई एल ए। यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं ई एल ए, ट्रायंगल ई एल ए। क्लियर? तो फिर हमारे पास क्या होगा भाई? अगर ट्रायंगल बी एल सी ई एल ए के इक्वल है, तो अगर बी एल सी ई एल ए के इक्वल है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? बी एल सी ई एल के इक्वल, तो ये इंप्लाई करेगा क्या? ये बाय एंगल एंगल हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पर बी एल और ई एल का रेशो एल सी और एल ए के इक्वल, ऑल्सो बी सी अपॉन में ई ए के इक्वल है। ठीक है, ये होगा हमारा सिंपल। ये होगा हमारे पास सिंपल रेशो इक्वल। तो बी एल ई एल सी एल ए और बी सी ई ए, इनका रेशो इक्वल होगा। और इसी में हमें किसका रेशो चाहिए? देखो, ई एल और बी एल का। तो है इसमें बी एल? यस, इसमें बी एल है। और ई एल भी है? यस, ई एल भी है। बस इनका रेशो इनके इक्वल होगा। बट इसमें अभी हमने एक प्रूफ किया था, क्या? बी एम और एम ई का। बी एम और एम ई साइड इक्वल शो की थी हमने, बी एम और एम ई। ठीक है, बी एम और एम ई साइड ये इक्वल है। और अगर ये बी एम और एम ई साइड इक्वल है, तो इससे हमें बी एल और एल सी का रेशियो, या फिर हम कह सकते हैं कि बी सी, इसमें साइड जो है ना बी सी, ये वाली लो आप, क्योंकि जो बी सी साइड है ये बी एल सी, और ये जो ए डी साइड है, ए डी ई डी, ई डी साइड है, ये इक्वल शो कर रहे हैं। तो बी एम एम ई ना लेकर इससे शो करो बी सी और ई डी इक्वल। ठीक है, इन दोनों को लेकर, इन दोनों को ले रहे हैं हम बी सी और ई डी को। देखो, हमने दिखाया कि ये बी सी ई डी के इक्वल है, ऑल्सो बी सी इक्वल है ए डी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्या है, ये जो बी सी है वो डी ई के इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बी सी इसके इक्वल है। बी सी इक्वल है ये डी ई के। ठीक है, ये बी सी डी ई के इक्वल है, बी सी इक्वल है डी ई के। ऑल्सो, ऑल्सो हमारे पास क्या है? ऑल्सो बी सी इक्वल है किसके? ऑल्सो बी सी इक्वल है हमारा ये जो साइड, इसकी अपोजिट साइड ए डी है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑल्सो ए डी के इक्वल। दैट मीन्स ये इंप्लाई कर रहा है कि सभी साइड इक्वल हैं, बी सी डी ई और ये ए डी, ये तीनों साइड आपस में इक्वल। और अगर ये इक्वल हैं तो इसकी साइड बी सी देखो आप, और ये देखो ई ए देखो। ठीक है, ई ए ये फुल साइड ले रहा है, फुल साइड। ठीक है, अगर हम इस साइड को लेट कर रहे हैं बी सी को एक्स, तो ये भी एक्स सेंटीमीटर ही होगी, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जब हम ये बी एल और ये ई एल ले रहे हैं, जिसका हमें रेशो चाहिए, तो यहाँ पर ये जो बी सी और ई ए है, बी सी को एक्स और ई ए को कह सकते हैं 2x। ठीक है, बिकॉज ई ए किस किस का सम है? ई ए है ए डी और डी ई का सम। क्लियर? तो यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ बी एल किसके इक्वल है? ई एल के इक्वल। सिंपल। तो ये ई एल इज इक्वल्स टू क्या हो गया? ई एल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी एल हो गया। सिंपल। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सिंपल। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पर हमने जो बी एल और ई एल का रेशियो लिया है, ये हमने किससे ड्राइव किया है भाई? ये हमने बी एल सी और ये जो ई एल ए है, इन दोनों ट्राइंगल की कह सकते हैं कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो से किया। बट इससे पहले हमने दिखाया कि बी सी और डी ई इक्वल है।
और BC और AD ऑल से इक्वल है। दैट मीन्स भाई अगर हम इनको x और x ऐड कर रहे हैं तो AE हो जाएगा 2x और BC x। बस इसी रेशियो का यूज किया हमने सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर और इन सभी को ऐड कर सकते हैं x। ठीक है, BC DE और AD को कह सकते हैं ये x है, तो इसी के अकॉर्डिंग BC को हमने x का, EA को हमने 2x का, बिकॉज ये सम है हमारा किस किस का, ये सम है DE और AD का। ठीक है, ये हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 20th क्वेश्चन। तो 20th क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC AD इज perpendicular to side BC and AD square is equals to BD into DC show that angle BAC is 90। इस बार एंगल BAC को 90 करना है। ये बिल्कुल रिवर्स हो रहा है, जैसे हमने अभी प्रूफ किया था कि ABC ट्रायंगल में और यहाँ पर ABC जो ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें BAC 90 ये प्रूफ करना है। तो BAC मीन्स A पर 90 है इस बार, तो इसको BAC इस तरीके से बोला गया। AD क्या है, परपेंडिकुलर है टू द साइड BC पर, यहाँ पर इस बार AD ये है हमारे पास। और हमें गिवन क्या है कि भाई अगर मुझे क्या दिखाना है, ये 90 दिखाना है बी ए सी, तो बी ए सी 90 प्रूफ करने के लिए इसने यहाँ परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हम इस एंगल को किसके इक्वल शो करेंगे, फुल ट्रायंगल के, फुल ट्रायंगल बी ए सी के इक्वल प्रूफ करेंगे, जिससे कि एंगल बी ए सी 90 आ जाए। तो फुल ट्रायंगल के इक्वल दिखाने के लिए आप रिमेंबर कीजिए कि हमने ये फुल ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल देखो, इसमें एडी का स्क्वायर आ रहा है, एडी एडी का स्क्वायर आ रहा है, एडी का स्क्वायर इसमें होगा बीडी इंटू डी सी, बीडी इंटू सी डी के। फिर तो हम इन छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं पहले। और अगर हम छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं तो देखो पहले हमें छोटे ट्रायंगल को ही सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसने रिलेशन ही छोटे ट्रायंगल वाला दे रखा है कि एडी बीच वाली जो साइड है ये अदर टू साइड के प्रोडक्ट के इक्वल गिवन की है। तो हम यहाँ पर जो रेशियो बनाने वाले हैं वो इन दोनों के रेशियो बनाने वाले हैं। कैसे, यहाँ पर एडी तो हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एडी इंटू एडी। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम बीडी इंटू में सी डी, बीडी इंटू में सी डी। तो यहाँ पर ये एडी अपॉन में क्या होगा, एडी अपॉन में, एडी अपॉन में बीडी कर लो आप, या एडी अपॉन में सीडी कर लो। तो एडी अपॉन में अगर बीडी करते हैं, एडी अपॉन में बीडी, और यहाँ पर एडी अपॉन में क्या करते हैं, एडी अपॉन सॉरी सीडी अपॉन में क्या कर लेते हैं, सीडी अपॉन में एडी कर लेते हैं। तो ये किन दोनों साइड्स का रेशियो बन रहा है, देखो अगर मैं एडी साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड लेट करूं, ठीक है, और ये जो बीडी साइड है वो तो इस वाले ट्रायंगल की, तो फिर हमें जो एडी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल की साइड लेट करनी पड़ेगी, ये जो एडी साइड है। पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, और फिर इसकी साइड हम क्या ले रहे हैं, ये वाली, समझ रहे हो आप। एडी और बीडी, भाई बीडी हमारी ये वाली साइड हो गई इस छोटे ट्रायंगल, लेकिन जो एडी अब हमें इस वाले ट्रायंगल की साइड लेनी पड़ेगी, तो हम इस वाले साइड ट्रायंगल की साइड ले रहे हैं। एडी अपॉन में बीडी देखा हमने, एडी बीडी का रेशियो और सीडी एडी का रेशियो। सीडी अब इस वाले ट्रायंगल की साइड देखी हमने, और फिर हमने देखा ये एडी, और इनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है ये 90 है यहाँ पर ये 90 है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू सॉरी एडी, जब हमने एडी लिया था एडीसी का, तो यहाँ पर एंगल एडीसी 90 और यहाँ पर एंगल एडी बी 90, क्योंकि ये वाली जो साइड ले रहे हैं हम, इसमें हम दिखा रहे हैं सीडी इस वाले ट्रायंगल की साइड और ये एडी इस वाले ट्रायंगल की साइड। ठीक है, एडी सी और एडी बी क्या है, ईच 90 है हमारा, ईच 90। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल हो गए हमारे सिमिलर ट्रायंगल। इसमें अब ट्रायंगल जो हमारा छोटा ट्रायंगल होगा ए डी बी, ये सिमिलर होगा किसके, ए डी बी। देखो डी दोनों का 90, तो डी का पोजीशन सेम रहेगा, बट इसमें ए जो एंगल है ना, ये सी एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं ए डी बी देख रहा हूँ, ए डी बी देख रहा हूँ, तो ए डी बी, ए डी बी की साइड अगर मैं ए डी ले रहा हूँ, ए डी बी, ऐसे मुझे इसको ए डी सी लिखना चाहिए पहले, ए डी सी, क्योंकि जो बी डी साइड है वो हम दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड ले रहे हैं, मीन्स इसकी साइड ले रहे हैं बी डी, एडीसी की। और पहले हम साइड ऊपर क्या ले रहे हैं, इसकी साइड ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं एडीसी की, तो एडीसी सिमिलर करना है हमें, तो डी का पोजीशन तो बीच में रहेगा। बट अब यहाँ पर जो एडीसी में जो ए एंगल है वो एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि एडी साइड हमने क्या ली है, इस छोटे ट्रायंगल की साइड ली, ठीक है, और बीडी साइड यहाँ पर ली है हम। तो एडी पर एंगल बन रहा है ए, देखो एडी के एक साइड पर एंगल 90 बन रहा है, जो हमने 90 डी दिखा दिया, और यहाँ पर बीडी के एक साइड पर 90 बन रहा है, लेकिन बीडी के दूसरे साइड पे एंगल बी बन रहा है और एडी के दूसरे साइड पे एंगल बन रहा है ए, इसलिए ए एंगल बी के इक्वल है। और ये आपको मालूम भी है कैसे है, क्योंकि अगर हम इसको एक्सलेट करते हैं और फिर ये 9, ये कितना आता है, ये 90 माइनस एक्स आता है, तो ये एक्स आएगा। समझ रहे हो आप,
याद करो तो यहाँ पर हो गया बी डी, इसको बोलेंगे हम बी डी ए। तो अगर हम इसको ए डी सी बोल रहे हैं तो यहाँ जो ए एंगल है वो बी एंगल के इक्वल आ रहा है, तो बी डी ए बोलेंगे इसको हम, ये बात चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और इसी से हमारा प्रूफ क्या हो रहा है, इसी से हमारा प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पर जो ए डी सी है ये दोनों 90 हो गए। अब इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, और बी एंगल कौन सा है यहाँ पर, और ए एंगल कौन सा है यहाँ पर, ए एंगल जो है एडीसी का, एडीसी का ए एंगल कह सकते हैं हम डी ए सी। ठीक है, डी ए सी है ए एंगल। और इसमें अगर हम बी डी ए में देखें, बी डी ए में देखें, इसमें ये बी के इक्वल है, जिसको हम कह सकते हैं डी बी ए। समझ रहे हो आप क्या कह रहे हैं हम, डी बी ए मीन्स ये जो एंगल ए है हमारा वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है तो हम लेट कर लेते हैं ये एक्स एक्स, पहले आप इसी को एक्स एक्स लेट कर लो। ठीक है, फिर ऑल्सो यहाँ पर क्या कर लो, ऑल्सो हमारे पास इक्वल होगा क्या, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, कोरोस्पोंडिंग साइड्स तो इक्वल होती है, कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल सी देखो आप, एडीसी, एडीसी में जो एंगल सी है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल ए के इक्वल होगा बी डी ए में, लेकिन ए एंगल जो है ना हमारा ये डी ए बी है। ठीक है, डी ए बी, समझ रहे हो आप। तो इन दोनों को लेट कर लो एक्स और इन दोनों को लेट कर लो वाई। तो ये जो हमने एक्स लेट किए और ये जो हम एंगल ले रहे हैं सी, इसको हम वाई लेट कर रहे हैं, ये भी वाई। अब आप करो क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, फुल ट्रायंगल ए बी सी में देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी फुल एंगल है, इन तीनों का सम क्या होगा, इन तीनों का सम होगा 180। एंगल ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई, एंगल बी की वैल्यू एक्स, एंगल सी की वैल्यू वाई, इक्वल्स टू में 180। इन सभी को ऐड करोगे तो मिलेगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू में 180। 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू में 180। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, x प्लस वाई की वैल्यू 90। x प्लस वाई को हम एंगल ए कह सकते हैं या फिर बी ए सी कह सकते हैं। ठीक है, बी ए सी 90 हो गया। ठीक है, ये इंप्लाई कर रहा है बी ए सी 90 हो गया हमारा सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस टाइप से करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 20 तो इस बार रिवर्स कर दिया भाई, ये वाला रिलेशन दिया और वापस से इसने कहा कि भी ये 90 दिखाना है। तो 90 दिखाने के लिए अगर ये रिलेशन दे रखा है कि एडी का स्क्वायर बी डी सी डी का इक्वल होगा, तो सबसे पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के बाद हमने एंगल एज्यूम कर लिया कि भाई ये एंगल बी एंगल अगर एंगल ए के इक्वल था इसके, तो हमने इन दोनों को एक्स ऐड किया, इन दोनों को वाई ऐड किया, इनका ऐड कर दिया इनको, बस सिंपल। समझना बस आपको ये वाला ऑर्डर की वजह से हम ए डी इजिकल्स टू बी डी इंटू सी डी ले रहे हैं, तो ए डी अपॉन में अगर हमने बी डी लिया, ठीक है, या फिर अगर हम सी डी ले रहे होते हैं, अगर हम अपॉन में सी डी ले रहे होते तो फिर हम ए डी इस वाले ट्रायंगल की साइड लेते हैं बी डी ए की। ठीक है, लेकिन अगर हमने एडी के नीचे क्या लिया है, यहाँ पर बी डी लिया है, तो बी डी भाई इस वाले ट्रायंगल बी डी ए की साइड है, तो नीचे बी डी ए का मीन्स कह सकते हैं साइड है, और ऊपर एडी साइड है एडी सी की, तो नीचे हमने कहा कि भाई एडी सी सिमिलर हो गया बी डी ए के, जिसमें हमने क्या दिखाया, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशो और उनके बिटवीन एंगल। ठीक है, भाई हमने क्या दिखाया था, रेशो जो हम ले रहे थे वो किस साइड का ले रहे थे, एडी और बी डी का रेशो किसके इक्वल, सी डी और ए डी के, उनके बिटवीन एंगल 90 है, ईच 90। देयरफॉर ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल, और अगर एंगल एंगल से सिमिलर हो गए तो इनके कोरोस्पोंडिंग क्या होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, और कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, तो इसी से हमने ये प्रूव कर दिया ये 90। क्लियर, तो भाई ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।